अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बहुत ही अहम स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। अगर आप अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर मुतमईन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ख़ास बात है आज की वीडियो में। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो और आप साइंस और टेक्नोलॉजी के होनहार तालिब इल्म हो और आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीक यानी रिसर्च करना चाहते हो और आप मुल्क के एक अच्छे साइंसदान बनना चाहते हो तो ऐसे तलबा के लिए हुकूमत हिंद ने 1999 में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये योजना जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के ज़रिए से फंडिंग की जाती है। इस योजना का मकसद यानी KVPY का मकसद बासलाहियत तलबा की शनाख्त करना, उनकी हौसला अफजाई करना ताकि वो साइंसी तहकीक में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। ये एक बेसिक साइंस फील्ड का कौमी सतह का फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें हर साल IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये साइंसी एक इदारा है जिसके ज़रिए से एक एग्ज़ाम इनेकाद किया जाता है KVPY एप्टीट्यूड टेस्ट, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में एक इंटरव्यू भी लिया जाता है और KVPY एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिलाकर तलबा को क्वालिफाई किया जाता है और एडिशनल क्राइटेरिया की बुनियाद पर तलबा IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे इदारों में दाखिले के अहल होते हैं जो कि साइंसी तहकीकी इदारे हैं। तो चलिए देखते हैं इस एग्ज़ाम की सारी तफसील, इस एग्ज़ाम के मुकम्मल मालूमात और इस एग्ज़ाम के दरख्वास्त फॉर्म कब भरे जाते हैं और इस साल कब भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ये मुकम्मल मालूमात हम जानने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। KVPY एग्ज़ाम्स जनरल इन्फॉर्मेशन। फुल एग्ज़ाम नेम किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एग्जामिनेशन, शॉर्ट एग्ज़ाम नेम KVPY। कंडक्टिंग बॉडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट वंस ईयर। एग्ज़ाम लेवल इंटरमीडिएट। लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ीस 1250 रुपये है जनरल के लिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है इसका। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होता है। इस इम्तिहान की मालूमात जानने के बाद अब अहम बात यह है कि इसमें कौन से तलबा अपेयर हो सकते हैं, किस जमात के तलबा अपेयर हो सकते हैं। तो इस इम्तिहान की 3 स्ट्रीम होती है। पहली स्ट्रीम होती है SA जिसमें 11वीं जमात के तलबा अपेयर हो सकते हैं। दूसरी स्ट्रीम होती है SX जिसमें 12वीं जमात के तलबा अपेयर हो सकते हैं। तीसरी स्ट्रीम होती है SB जिसमें BSc फर्स्ट ईयर के तलबा अपेयर हो सकते हैं। अब तीनों स्ट्रीम की शराइत क्या है चलिए जानते हैं। तो पहली स्ट्रीम है SA। इसकी शर्त क्या है, किन शराइत की बिना पर तलबा ऐसे स्ट्रीम में अपेयर हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। KVPY ऐसे स्ट्रीम में अपेयर होने की शराइत। पहली शर्त है क्वालिफ़िकेशन। तालिब इल्म का किसी भी बोर्ड से 11वीं क्लास में दाखिला होना चाहिए, यानी 10 क्लास पास करके 11वीं में एडमिशन हो जाना चाहिए। दूसरी लाजमी शर्त सब्जेक्ट है। तालिब इल्म के मज़ामीन मैथमेटिक्स और साइंस लाजमी तौर पर 11वीं जमात में होना चाहिए, यानी जो बच्चा KVPY ऐसे स्ट्रीम एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा हो उसके सब्जेक्ट 11वीं जमात में साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट है परसेंटेज।
जो बच्चे KVPY ऐसे स्ट्रीम के एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं उनका 10वीं का परसेंटेज 75 होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का, और SC ST OBC और PW वालों का 65% होना चाहिए 10वीं क्लास का, तभी वो इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लायक हो सकेंगे। अगर आप KVPY ऐसे स्ट्रीम का एग्ज़ाम 11वीं जमात में क्वालिफाई कर लेते हो तो ये फेलोशिप उसी वक्त एक्टिवेट होंगी जब आप 12वीं जमात का इम्तिहान 60% के साथ पास करेंगे और बेसिक साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि BSc में एडमिशन लेंगे, बी स्टेट में एडमिशन लेंगे या बी मैथ में लेंगे, तभी जाकर ये फेलोशिप एक्टिवेट होंगी। अब जानते हैं SA स्ट्रीम का पेपर कैसा होता है। SA स्ट्रीम 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कुल क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन पर 1 मार्क होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, हर एक सवाल गलत करने पर 0.25 मार्क कट होते हैं। ये 60 सवाल 4 मज़ामीन पर पूछे जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि हर मज़मून पर 15 सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह 4 मज़ामीन पर 60 सवाल हो चुके हैं और हर एक सवाल पर 1 मार्क हासिल होता है। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। इसमें नेगेटिव मार्क 0.5 के हिसाब से कट होता है। इस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 80 क्वेश्चन हो जाते हैं जो 100 मार्क के हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पर मबनी होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ये पेपर हम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। और एक ख़ास बात, ये 80 क्वेश्चन 10, 11 और 12 के मज़ामीन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से माखूज़ होते हैं, जो टोटल 100 मार्क के होते हैं। KVPY का दूसरे स्ट्रीम का इम्तिहान SX होता है। इस इम्तिहान में यानी KVPY SX स्ट्रीम के इम्तिहान में 12वीं जमात में अपियर होने वाला तालिब इल्म ही ये एग्ज़ाम दे सकता है। इस इम्तिहान में अपियर होने के लिए 12वीं जमात में मैथ्स और साइंस मज़ामीन होना लाजमी है। इस इम्तिहान में अपियर होने के लिए ये भी एक कंडीशन है कि आपका 10वीं का परसेंटेज 75 होना चाहिए एग्रीगेट मैथ्स और साइंस का। यह फेलोशिप उसी वक्त एक्टिवेट होंगी अगर आप 12वीं जमात का परसेंटेज 60 लाते हो और बेसिक साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ज्वाइन करने का इरादा रखते हो, तभी एक्टिवेट होंगी। यानी BSc, BS, बी मैथ, बी स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं 12वीं के बाद तो तभी ये फेलोशिप एक्टिवेट होंगी। जो तलबा 12वीं पास कर चुके हो और फर्स्ट ईयर बेसिक साइंस कोर्स कर रहे हो, जैसे कि BSc, BS, बी स्टेट, बी मैथ, इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MS, तो ऐसे तलबा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर बेसिक साइंस कोर्स में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट लाजमी है। इस स्ट्रीम के लिए आपको 12वीं का भी 60% लाना होगा और फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम के भी परसेंटेज 60% लाने होंगे, तभी ये फेलोशिप एक्टिवेट होंगी। SX और SB स्ट्रीम का पेपर पैटर्न सेम है, इसलिए हम दोनों का एक साथ पेपर पैटर्न देखते हैं। चलिए देखते हैं। KVPY एग्ज़ाम पैटर्न फॉर SX एंड SB स्ट्रीम। ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे पेपर, पार्ट 1 और पार्ट 2, और 4 मज़ामीन पर मुश्तमिल होंगे, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पार्ट 1 में हर सब्जेक्ट 20 मार्क के लिए पूछा जाएगा और पार्ट 2 में हर सब्जेक्ट 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ये चारों सब्जेक्ट हुए 80 मार्क के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 40 मार्क के, इस तरह 120 मार्क हो रहे हैं। लेकिन आपको 3 सेक्शन ही सिलेक्ट करने होंगे, या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से 3 सेक्शन के आप पेपर हल कर सकते हैं, सवालात हल कर सकते हैं, जो कि 60 मार्क के हो जाएंगे।
60 और 40 100 मार्क का पेपर हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। हर सवाल 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हर सवाल 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं पार्ट 1 में तो 0.25 मार्क आपके कम हो जाएंगे एक सवाल पर, और पार्ट 2 में 0.5 मार्क कट होंगे एक सवाल पर रॉन्ग करने पर। तो इस तरह से ये एसबी और एसएक्स का पैटर्न था। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये भी जो सिलेबस है 10वीं 11वीं और 12वीं पर मबनी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पर। ये थी एप्टीट्यूड टेस्ट की मालूमात। एप्टीट्यूड टेस्ट में 75% मार्क हासिल करना ज़रूरी है पूरे नंबरात में से, और उसके बाद होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में 25% नंबरात हासिल करना ज़रूरी है। दोनों के नंबरात को मिलाकर तलबा को क्वालिफाई किया जाता है। अब आपको फेलोशिप कितनी मिलती है, यानी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो आपको फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक हर महीने 5,000 रुपये माहाना मिलता है आपको स्कॉलरशिप 3 साल तक। और एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट यानी एक्स्ट्रा फंड वो आपको मिलता है 20,000 रुपये। और उसके बाद में 2 साल तक 4th और 5th ईयर में आपको 7,000 रुपये माहाना मिलता है, और एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट यानी एक्स्ट्रा फंड आपको मिलता है 28,000 रुपये। तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसके एग्ज़ाम कब होते हैं? वैसे तो KVPY हर साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में यानी दूसरे संडे को इश्तिहार नशर करती है, लेकिन 2022 के इम्तिहान जो है वो कुछ अलग तारीख में होने वाले हैं। 2022 में तलबा सितंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म भर सकेंगे, और उसके एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में 2023 में होंगे, और रिज़ल्ट 2023 के मार्च के तीसरे हफ्ते में डिक्लेयर होगा। इसकी मुकम्मल फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, और SC ST OBC वालों के लिए 500 रुपये है। तो ये थी मुकम्मल मालूमात KVPY की। आपको ये मुकम्मल मालूमात जानकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह से हम हर एकेडमिक जो है एग्ज़ाम के बारे में आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे, आपको करियर गाइडेंस के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसका थोड़ा सा हक अदा करने के लिए इसका ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।